प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषें दे। आइए मेरे प्रियो, आज का गीत एक विशेष मुद्दे को लेकर के है, जो कि आपके सामने इस जवाबी गीत के माध्यम से हम और हमारे बड़े भैया प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा और गौर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस दुनिया में, आज के समाज में ऐसा बहुत हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग अपने कर्मों को सुधारते नहीं हैं, वही बुरे कर्म करते हैं, नशा करते हैं, मुंह की चौकसी नहीं करते, पता नहीं मुंह से क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या कर्म करते हैं। और वो कर्म करने के बाद में वो भेष अपना परिवर्तित करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा बन गए हैं। और उसी भेष में रह करके वो पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज का गीत इसी विषय पर आधारित है कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और पाप करने के बाद में वो कहे कि मैं बाबा बन गया हूँ, कुछ बन गया हूँ, तो इससे अगर इससे पाप धुल जाए तो फिर सभी लोग ऐसा ही करने लगे, कुछ महत्व ही नहीं रहेगा। वाकई में संत का असली अर्थ क्या होता है, आप लोग इस गीत के माध्यम से देखने पाएंगे। और ये गीत दो लोगों के बीच में होगा, जिसमें बाबा जी बनेंगे हमारे बड़े भैया जी, और मैं इनको एक समझाने वाला एक राही बनूंगा, जो आप लोग इस गीत के माध्यम से देखेंगे। कैसे एक व्यक्ति पाप करने के बाद में बाबा बनता है और कहता है कि मेरे पाप धुल गए हैं और मैं संत बन गया हूँ, लेकिन कर्म वही करता है अभी जैसे पहले करता था। तो आप लोग इस गीत में देखेंगे, सुनेंगे, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। भैया, ये भेष कब से बना लिया आपने? अरे बाबा बन गया? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? हाँ हाँ। अच्छा, 1 साल आप बाबा बन गए? 1 साल से? हाँ, 1 साल से मैं बाबा। अच्छा, उस दिन मैंने आपको देखा था कि आप गांजा वांजा पी रहे थे। अरे गांजा पीने में भैया क्या बुराई है? हम लोग आपस में सत्संगी लोग बैठते हैं और बैठ के अपना सत्संग करते हैं और गांजे का आनंद लेते हैं। तो ये सत्संग आपका है? हाँ। तो सत्संग का अर्थ आपके हिसाब से क्या है? अरे सत्संग में हमारे हिसाब से सत्संग का अर्थ यही है कि सारे लोग आपस में बैठते हैं, जितने लोग हमारे गुरु भाई हैं, जितने लोग बैठते आते हैं, हमारे स्थान पर आते हैं, सभी लोग बैठते हैं, तो उनका कुछ स्वागत सम्मान में। तो मतलब आपके हिसाब से सत्संग ये है कि आओ आप आपस में सभी लोग बैठे हो करके गांजा पियो, तरह तरह की बातें करो, वो आपका सत्संग हो गया। सत्संग सत्य संग, सत्य की संगत जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है वो सत्संग होता है। और गांजा में कौन सी सत्य की चर्चा हो रही है? अरे भैया, वो प्रसाद समझकर हम लोग, वो प्रसाद है आपका। अगर ये आपका प्रसाद है तो फिर गांजा जो बिकता है इस पे कानून रोक क्यों लगाता है? अगर ये सही होता तो कानून क्यों रोक इस पे लगाता? आप तो आप संत बन गए हो, चलो पहले आप करते थे कोई बात ही नहीं, लेकिन अब इस अवस्था में करना आपको कैसा लगता है? अब आपको दूसरे को ज्ञान देना चाहिए कि भैया इससे नशा मुक्त हो तुम, और आप ही नशा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे इसमें भैया क्या बुराई, आपको क्या कष्ट है? मुझको इससे कष्ट नहीं कि आप ये बन गए, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे हमें कष्ट है। तो समझ रहे हैं कि इसको करने से हमें, इसको पहनने से हमें मेरे पाप धुल जाएंगे, तो कुछ नहीं ऐसा होने वाला। मेरी बात सुनिए जरा। कि पाप धुल नहीं सकते, पाप धुल नहीं सकते, ढोंग ये रचाने में। पाप धुल नहीं सकते, ढोंग ये रचाने में। पाप धुल नहीं सकते, ढोंग ये रचाने में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बताते रहिए, आगे सुनिए। पाप धुल नहीं सकते, भेष
नहीं सकता, सत्य दिख नहीं सकता, इसके बनाने में सत्य दिख नहीं सकता, भेष ये बनाने में। सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक कि आप इस कर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसको करने से आपको सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत जलते हैं। अरे जलने वाली कौन सी बात है, जो सच है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसी इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ हम ही दिखे हैं आपको। तो आपको जानते इसीलिए आपसे कह रहे हैं। ऐसे पूरी दुनिया भरी पड़ी, किसे किसे कहेंगे जाकर? जब आप सुधरेंगे तभी तो आपके सारे कुछ और लोग सुधरेंगे। अच्छा, हाँ बताइए बताइए बताइए। ओ कितने बन गए बाबा इस भरे जमाने में। अच्छा क्या बात है, हाँ सुन रहा हूँ। ओ कितने बन गए बाबा इस भरे जमाने में। वक्त बीत जाए उनकी, क्या बात है, ओ वक्त बीत जाए उनकी गिनतियां गिनाने, वक्त बीत जाए उनकी गिनतियां गिनाने। तात्पर्य ये है जो सब कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में हम ही आपको दिख रहे हैं। दिखने वाली बात नहीं भैया, आपको हम जानते हैं, आपको कई सालों से जानते हैं, आप हमारे जानकार हैं और हम आपके जानकार हैं, तो आप ही से तो कहेंगे ना। आज सच कहने नहीं लगेंगे। अब आपसे कहेंगे तो आप हो सकता है दूसरों को बताएं, आप इधर करके। हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो सुन रहा हूँ आपकी बात, सुनिए, बहुत ही खास लाइन आपके लिए कह रहा हूँ, सुनिएगा। इस जगत की नजरों में कितने भी हो अच्छे मगर दुनिया में, संसार की नजरों में कितने भी आप अच्छे बन जाएं, कितने भी आप क्यों ना गुणवान बन जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी बात। इस जगत की नजरों में कितने भी हो अच्छे मगर है नहीं कभी मुमकिन, है नहीं कभी मुमकिन उससे बच के जाने में, है नहीं कभी मुमकिन उससे बच के जाने में, नहीं कभी मुमकिन उससे बच के जाने में। की नजर से तो बच सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस परम पिता ईश्वर की, परमेश्वर की नजरों से आप नहीं बच सकते हैं। चाहे कितना भी छुपा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन उसकी नजरों से आप नहीं बच सकते। चाहे कितना भी बना लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए। अच्छा, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप ये कर रहे हैं वो गलत है। बताइए। हमें लगता है कि हमारे इस भेष को देखकर आपको बहुत जलन हो रही है। देखिए मुझे हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं आपको नीचा बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ, कोई मेरा मकसद नहीं, कोई मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आपको सत्य की राह दिखाना। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, अगर पढ़ेंगे आप
तो उसमें लिखा है कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। अच्छा, अगर ये मन आपका साफ नहीं है, मन आपका स्वच्छ नहीं है, तो फिर ऐसे ढोंग करने से क्या फायदा। आप तो मनुष्य, तो हम तो आपके बाहरी रूप को देख रहे हैं लेकिन अंदरूनी रूप परमेश्वर देखता है। तो इसलिए मेरी बात को समझिए। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा आप दिमागी समझ रहे हैं, बहुत माइंडेड समझ रहे हैं अपने आप को। हाँ, चलो मुझे ही शिक्षा दे रहे हो। हाँ? जो आप समझ लीजिए, बताइए। सुनो, ओ भेसिए बनाने में कौन सी बुरी बात है। कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ और कोई ऐसा मेरा कथन नहीं है जो आपको नीचा दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने कबीरदास जी को तो पढ़ा होगा, जानते हो? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ना। उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध दुआ है, आपको सुना है? हाँ, सुनाइए। कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अच्छा, जो कामी होता है, क्रोधी होता है, तरह तरह के गलत कार्य करता है, वो कभी भक्ति की राह पर नहीं चल सकता, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। संत नाम का आप अर्थ जानते हैं? संत नाम की व्याख्या बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठी व्याख्या है। आप ही बता दो। बहुत गहरी व्याख्या है और आप इसको इससे तोल रहे हैं, इससे तोल रहे हैं। अगर आपको संत गिनाए तो बहुत बड़े बड़े संत हुए, कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए, रहीमदास जी हुए, न जाने कितने अनगिनत संत हुए हैं। ऐसे संत कहे जाते हैं। मेरे भैया सुनेगा, आप रविदास जी को भी जानते होंगे। उनका एक बड़ा ही अच्छा कथन है, कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब तक आपका मन नहीं चंगा होगा तो क्या बाहरी ढोंग करने से क्या फायदा। सुनिए, संत नाम की व्याख्या करते हो क्यों लिए से, तो कर रहा हूँ मदद, मैं तो कर रहा हूँ मदद सच्चाई को बताने में, मैं तो कर रहा हूँ मदद सच्चाई को बताने में, मैं तो कर रहा मेरा पर्पस कोई आपको नीचे दिखाना नहीं है, बस आपको सच्चाई की राह को दिखाना है, बस। इस संत के नाम को बदनाम मत कीजिए। अगर आप इस लाइन में अध्यात्म की राह में आए तो अध्यात्म की तरह जीना सीखिए।
अच्छा आप ही बताओ हम क्या करें, सुनो हमारी बात। ओ आप ही बताओ मुझे, करना मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ओ काम कौन सा मैं करूं, काम कौन सा मैं करूं, आपको मिटाने, काम कौन सा मैं करूं, आपको मिटाने। लाख धन्यवाद है कि चलो आपका मन परिवर्तित तो हुआ, ये मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा। अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना? तो आपके लिए एक बहुत सरल मार्ग है, सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, सबसे पहली बात होती है कि अपने आप को स्वीकार करना। जो हम गलती कर रहे हैं, जो हम पाप कर रहे हैं, अगर उस पाप को हम स्वीकार कर लें तो आधा पाप तो हमारा वहीं पर मिट जाता है। अच्छा बात मेरी समझ रहे हैं आप? उसमें लिखा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। भैया आप समझ रहे हैं? और आगे लिखा है, एक वचन और कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं आपका होगा तो उस सच्चे परमेश्वर से आपका उद्धार होगा। इसलिए अपने पापों को मानिए और पापों को मान करके ज्ञान की खोज में निकलिए और ज्ञान की खोज में निकल करके दूसरों इस संसार में ज्ञान दीजिए, जाकर के दूसरों को ज्ञान बताइए और इस भारत को नशा मुक्त कीजिए, है ना भैया? इसलिए कहना है अपने पापों को मान लो, दिल से आहें भर लीजिए, अपने पापों को मानिए। जो भी आप नशा कर रहे हैं उस नशा को छोड़िए और छोड़ने की कोशिश कीजिए 100 to 100%। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपने पापों को मान लो, दिल से आहें भर लीजिए, अरे साफ दिल है पापों का, साफ दिल है पापों का, राज को मिटाने में, साफ दिल है पापों के, राज को मिटाने में, साफ दिल है पापों के, राज को मिटाने में, साफ दिल है। पापों के राज को मिटाने में, अगर आपका दिल साफ है, दिल आपका स्वच्छ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में उस परमेश्वर की श्रद्धा, परमेश्वर का ज्ञान आपके पास में खुद बहुत चल करके आएगा और आपको आशीषों से भर देगा। इसलिए मेरे भैया इस नशा को त्यागिए आप और इस सारे देश को नशा मुक्त करने का ज्ञान दीजिए। क्या मैं सही हूँ? हाँ सही है, ये नशा ही करना गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? गलत करना चाहिए है ना? मुझे इस भेष से आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे रहना वैसे रहिए, कोई हमको दिक्कत नहीं, कोई हमको तकलीफ भी नहीं, लेकिन आपके कर्म से हमें दिक्कत थी, इसीलिए मैंने आपके कहा। इसलिए कहता हूँ पाप धुल नहीं सकते ढोंगे रचाने, पाप धुल नहीं सकते ढोंगे रचाने में।
आप जुड़ नहीं सकते ढूंढ ये रचाने में, सत्य दिख नहीं सकता भेज ये बनाने में, सत्य दिख नहीं सकता भेज ये बनाने में, सत्य दिख नहीं सकता भेज ये बनाने में। मेरे प्रियो, ये गीत आपको कैसा लगा कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसका उद्देश्य यही था कि अगर आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है, तो परमेश्वर आपको आशीषों से खूब भरेगा। लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ में कोई भी आध्यात्मिक घटना आपके साथ में नहीं होने वाली। यही इस गीत का उद्देश्य है। कैसे लगी वीडियो आप लोग बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।